तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। आइए आज इस श्लोक का अर्थ देखते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तुषाराद्रि, तुषार अद्रि। देखिए तुषार, तुषार कहते हैं बर्फ को, और अद्रि, अद्रि कहते हैं पर्वत को। तो एक बार इसको पहले पूरा पढ़ने का प्रयास कर लेते हैं, उसके बाद इसके इस पदच्छेद के साथ इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले है तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम। ये गंभीरम लिखा है तो इसमें से माँ को आप हटा देंगे, गभीरम। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। तुषाराद्रि, तुषाराद्रि, तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम। कई जगह आपको जो है गंभीरम ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, आपको उसको गभीरम ऐसा पढ़ना है। तुषाराद्रि संकाश, तुषार अद्रि, ये दो शब्दों को मिलकर के बनता है तुषाराद्रि। ये देखिए तुषार और अद्रि, इन दोनों शब्दों को मिलकर के बनेगा तुषाराद्रि। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम, बहुत आसान लाइनें हैं। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। ये जो अनुस्वार है इसको आधा म हलंत के साथ म ऐसे पढ़ा जाएगा। ये आपको इसमें इससे पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया था, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। आगे देखिए जहाँ पर हमें तीसरी लाइन को पढ़ना है स्फुरन, स्फुरन। बहुत मैं बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा। अब देखिए ये यहाँ तक हम लेंगे स्फुरन मौली कल्लो, फिर आगे लिनी चारु गंगा। अच्छा ये कल्लो अलग शब्द नहीं है, कल्लो लिनी ऐसा शब्द है ये, ठीक है। तो छंद शास्त्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हमें कई बार शब्दों को बीच में से तोड़ना भी पड़ता है, तो उसी का हम यहाँ पर पालन कर रहे हैं। स्फुरन मौलि कल्लो लिनी चारु गंगा लसद भाल। देखिए ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर लसद भाल, इसको अलग अलग करके मैं लिख देता हूँ। कोई दूसरा कलम यहाँ पर अच्छा चल जाए। देखिए काला ठीक चल रहा है। लसद भाल, इसको इस तरह से भी आप अलग लिख सकते हैं। लसद भाल बालेंदु, ठीक है। ये देखिए लसद, ये द है, द के नीचे भ लगा है तो लसद, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। भ आपका अभी उच्चारण करना बाकी है। लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। इस तरह से आप इसका आसानी से शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। अब आइए इसके अर्थ को देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अर्थ को देखेंगे। अब यहीं पर हम इसको रखते हैं। तुषाराद्रि संकाश, तुषाराद्रि, तुषार अर्थात बर्फ और अद्रि मतलब पर्वत। बर्फ के पर्वत के समान
जिनका वर्ण है, जिनका जो रूप की जो आभा है वह कैसी है, बर्फ के पर्वत के समान। इसीलिए भगवान शिव का जब हम स्तवन करते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक के द्वारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, वहाँ पर भी कहते हैं कर्पूर गौरम तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम। वहाँ पर कपूर के समान, जो कर्पूर होता है उसके समान गौर वर्ण का भगवान शिव को बताया गया है, और यहाँ पर बर्फ से ढके हुए पर्वत के समान भगवान शिव की आभा को बताया गया है। तो दोनों तरह से जो है, दोनों श्लोकों के द्वारा प्रायः एक जैसा वर्णन किया गया है कि भगवान शिव की आभा कैसी है, भगवान शिव का जो स्वरूप है, जो वर्ण है वह कैसा है, वह बताने का प्रयास किया है। तो चाहे आप ले लीजिए कर्पूर गौरम करुणावतारम, या फिर तुषाराद्रि संकाश, तुषार हिमालय, हिमाचल पर्वत के समान गौर वर्ण वाले हैं और गंभीर है। गंभीरता व्यक्ति का एक ऐसा गुण है जो उसके चरित्र को उज्जवल बना देता है, इसीलिए भगवान शिव अत्यंत गंभीर हैं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम। अच्छा, गंभीर क्यों है? क्योंकि भगवान शिव समाधिस्थ रहते हैं, और समाधि तभी संभव है जब व्यक्ति का मन गांभीर्य से भरा हो, गांभीर्य युक्त हो। चंचल मन कभी भी समाधि में स्थिर नहीं हो सकता, इसीलिए कहते हैं कि गौरम गभीरम, भगवान शिव अत्यंत गंभीर हैं। और कैसे हैं? मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। मनोभूत, देखिए मनोभूत शब्द लिखते हैं, मनो और भूत, इस शब्द को समझिए। मनोभूत, मन से भूत मतलब भू धातु आती है उत्पन्न होने के अर्थ में। अब आप भूत शब्द का पता नहीं क्या अर्थ वैसे वो लोक में समझते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ है उत्पन्न होना। मन से जो उत्पन्न हुआ है, ऐसे कामदेव की करोड़ों कांतियों को जो लजाने वाला है, करोड़ों कांतियों को भी जो धूमिल करने वाला है, ऐसे भगवान शिव का स्वरूप है जो करोड़ों कामदेवों को रूप लावण्य में पराजित कर सकता है। मनोभूत कोटि, कोटि करोड़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। करोड़ों कामदेवों के अंदर जितना प्रभा, जितना प्रकाश, जितनी कांति होती है, उतने एक पर्वत के समान गौरवर्णीय भगवान शिव के स्वरूप में है। इसीलिए कहते हैं कि करोड़ों कामदेवों को भी वह पराजित कर देते हैं अपने रूप की आभा से। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। आगे देखिए, आगे कहते हैं स्फुरन, अच्छा यहाँ पर नहीं है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव का हो गया। स्फुरन मौलि कल्लो लिनी चारु गंगा। अच्छा, उसमें अर्थ देखने की अपेक्षा मैं आपको खुद ही बता दूं, वो ज़्यादा अच्छा है। स्फुरन, स्फुरन मौलि कल्लो लिनी चारु गंगा, जिनके सिर पर विराजमान है, मौलि अर्थात सिर पर, जिनके सिर पर कल्लो लिनी, बलखाती, इठलाती, लहराती, अपनी तरंगों की आभा को बिखेरती भगवती गंगा विराजमान है। स्फुरन मौलि, मौलि अर्थात सिर पर, स्फुरन, इसीलिए तो भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है। गंगाधराय शिव, गंगाधराय। स्फुरन मौलि कल्लो लिनी चारु गंगा, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। भगवान शिव का वर्णन देखिए, कितना मधुर वर्णन यहाँ पर भगवान शिव का किया गया है। सबसे पहले उनको बताया गया कि पर्वत के समान गौर वर्ण के हैं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम, उनके स्वभाव को भी बता दिया कि वह अत्यंत गंभीर हैं। उसके बाद वह कामदेव के रूप की कांति को भी पराजित करने वाले हैं। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, स्फुरन मौलि कल्लो लिनी चारु गंगा। भगवान शिव के मौलि, मस्तक पर क्या है? गंगा, भगवती गंगा विराजमान है। और लसद भाल बालेंदु, उनके भाल पर, उनके मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान है जो कि अत्यंत शोभायमान होता है। लसद भाल बालेंदु, देखिए बालेंदु,
बालेंदु कहते हैं, बाल और आगे इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, बाल चंद्रमा, लघु चंद्रमा जो है भगवान शिव के भाल मस्तक पर विद्यमान है। लसद जो कि अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है, लसद भाल बालेंदु। और भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन आगे करते हुए कहते हैं, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। और भगवान शिव के कंठ में भुजंग, भगवान शिव के कंठ में सर्पों की माला सुशोभित हो रही है, भगवान शिव के कंठ में सर्पों की माला शोभायमान है। इस तरह से संपूर्ण श्लोक में महादेव के एक विस्तृत और चमत्कारी एक ऐसा स्वरूप जो भक्तों के मन में निवास करता है, उस स्वरूप का जो है दिग्दर्शन कराया गया है। तो इसमें आप अर्थ को भी समझें और श्लोक को पढ़ने का भी प्रयास करें। आगे जो श्लोक होंगे वो आपको इसी तरह वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप इन श्लोकों का अभ्यास करें और भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रीति को बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।